ओसामा बिन लादेन का खात्मा, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 21वीं सदी के सबसे बड़े ऑपरेशन की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। इस मिशन को अमेरिका की नेवी सील्स कमांडो टीम ने अंजाम दिया। इसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर नाम दिया गया था। तो आइए जानते हैं कैसे अमेरिका ने ओसामा को ट्रैक किया और मार गिराया। इस ऑपरेशन की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। साल 2001 अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन ओसामा चकमा देकर वहां से भाग निकला। सवाल यह था कि आखिर ओसामा गया कहां? ओसामा पाकिस्तान के एबटाबाद नाम की जगह पर छुपा हुआ था। उसने यहां एक आलीशान कोठी बनवा रखी थी, जो एक तरह से उसका किला बन गया था। हैरानी की बात यह थी कि यह कोठी पाकिस्तान की मिलिट्री अकादमी से सिर्फ 1.3 किलोमीटर दूर थी, मतलब नाक के नीचे। दोस्तों, कहते हैं ना, जितना बड्ढा अपराधी होता है उसकी गलतियां भी उतनी ही बड्डी होती हैं। ओसामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ओसामा के सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक अब्बू अहमद अल कुवैती का पता चल गया। CIA ने अब्बू अहमद को ट्रैक करते करते एक संदिग्ध कोठी तक पहुंच गई। यह कोठी काफी बड्डी थी, लेकिन यहां न तो इंटरनेट था और न ही टेलीफोन। मतलब साफ था, यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, अब बारी थी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस जानकारी के बारे में बताने की। CIA ने सारी जानकारी राष्ट्रपति ओबामा को दी, लेकिन अमेरिका को पूरा यकीन नहीं था कि ओसामा इस कोठी में है या नहीं। फिर भी उन्होंने मिशन को मंजूरी दे दी। इस खतरनाक मिशन के लिए अमेरिका की सबसे खतरनाक फोर्स को चुना गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेवी सील्स टीम 6, सील टीम 6 की। मिशन को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया और पाकिस्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। 2 मई 2011 रात 12:30 पर अंधेरी रात में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चुपके से पाकिस्तान की सरहद में घुस आए। ये हेलीकॉप्टर सीधे ओसामा के घर की तरफ पहुंच रहे थे। इन हेलीकॉप्टर्स में नेवी सील्स के 24 कमांडो सवार थे, जो मौत को ठेंगा दिखाने के लिए तैयार थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर घर के ऊपर पहुंचे, अचानक एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा। नेवी सील्स ने हिम्मत नहीं हारी और मिशन को जारी रखा। दोस्तों, अब देखते ही देखते ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर अपने अंजाम की ओर बियाच रहा था। नेवी सील्स ने बम से कोठी की दीवारों को उड़ा दिया और अंदर घुस गए। उनका एक ही मकसद था, ओसामा बिन लादेन। सबसे पहले ही एनकाउंटर में उन्होंने अब्बू अहमद अल कुवैती और उसके भाई को मार गिराया। अब नेवी सील्स कोठी की पहली और दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे, जहां ओसामा का परिवार रह रहा था। दोस्तों, अब आ गया था वो पल जिसका इंतजार अमेरिका को सालों से था। नेवी सील्स जब तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने ओसामा को अपने बेडरूम में पाया। ओसामा के पास AK-47 थी, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। एक अमेरिकी कमांडो ने ओसामा को पहले सीने में और फिर सिर में 2 गोलियां मारी। बस फिर क्या था, गोली लगते ही ओसामा वहीं ढेर हो गया। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी का खात्मा हो गया। दोस्तों, ओसामा को मार गिराने के बाद नेवी सील्स ने सबसे पहले उसकी पहचान की पुष्टि की। उन्होंने DNA टेस्ट और चेहरे की स्कैनिंग की। 100% कंफर्म होने के बाद उन्होंने ओसामा के शव को हेलीकॉप्टर में ले लिया। मिशन पूरा होने के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहां से उड़ गए और अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी बेस पहुंचे। वहां DNA टेस्ट फिर से किया गया और ओसामा की पहचान की पुष्टि हुई। अमेरिका नहीं चाहता था कि ओसामा की कब्र आतंकवादियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बने, इसलिए उन्होंने ओसामा के शव को समुद्र में फेंकने का फैसला किया। 24 घंटे के अंदर ओसामा के शव को अरब सागर में दफना दिया गया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की घोषणा की तो पूरे अमेरिका में जश्न मनाया गया। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और कई जगहों पर लोग सड़कों पर आ गए। दोस्तों,
ओसामा बिन लादेन की मौत दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मानी गई। 9/11 हमले के मास्टरमाइंड को 10 साल बाद आखिरकार अमेरिका ने मार गिराया। हालांकि आतंकवाद आज भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन ओसामा की मौत से अल-कायदा कमजोर जरूर हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।